नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में पिसा हुआ तबका मजीद महंगाई के बोझ तले पिसता चला जा रहा है। लोगों के लिए अपने अहल खाना की 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से ये गरीब तबका अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में ही कामकाज के लिए भेज देता है। अगर कोई बच्चा हो तो वह कहीं किसी मिस्त्री के साथ या मैकेनिक के साथ दिहाड़ी पर काम करता है, और अगर कोई बच्ची हो तो वह किसी अमीर घर या अपने इलाके के वडेरे के यहाँ कामकाज करती है। वालिदैन अपने लगता जिगर को कुछ रकम के एवज किसी वडेरे के यहाँ छोड़ाते हैं, लेकिन वो ये बात कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हर वडेरे का ज़मीर उनके कपड़ों की तरह साफ शफाफ नहीं होता। इस बच्ची की इन वडेरों के यहाँ किसी गुलाम से कम हैसियत नहीं रहती। वो पहले तो दिन रात इस छोटी बच्ची पर तशद्दुद करते हैं और घर के कामकाज कराते हैं, और फिर इस मासूम कली को बगैर किसी डर और खौफ अपनी वहशत का निशाना बनाते हैं। फिर वो अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए इन जैसी मासूम कलियों को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म होता है कि वो इनकी अनगिनत दौलत की बदौलत एहतसाब से बालातर है। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कसूर में कलसूम रानी के साथ। वाक़ये की मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ की इस रिपोर्ट। अरशद एक हाथ से माजूर है और वो एक दिहाड़ीदार मजदूर है। उनने घर के गुजर बसर के लिए अपनी 15 साला बेटी कलसूम रानी को अपने इलाके के एक जमींदार हाजी इनायत ओजला के यहाँ कामकाज के लिए भेजा, ताकि उससे मिलने वाली तनख्वाह से घर की आमदनी में कुछ इजाफा हो सके। कलसूम उनके यहाँ घरेलू काम करती थी और उधर ही रहती थी। इनायत ओजला ने कलसूम का मुकम्मल ख्याल रखने की उसके वालिद अरशद को मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी। अरशद इस बार से मुतमईन थे कि उसकी बेटी का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स थे। इनायत ओजला के अहले खाना आए रोज़ कलसूम को छोटी छोटी बातों पर तशद्दुद का निशाना बनाते, और बात यहीं तक नहीं थी, वो दरिंदा सिर्फ इंसान इस मासूम कली को ज़्यादती का निशाना बनाया करते थे। इस वहशियाना अमल में सिर्फ इनायत ओजला ही मुलव्विस नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ उसके तीनों बेटे भी आए रोज़ उस मासूम कली को ज़्यादती का निशाना बनाते थे। कलसूम के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाने लगा। कलसूम इनायत ओजला के हाथ तकरीबन 1.5 साल तक काम करती रही, और 1.5 साल तक वो बाप बेटे कलसूम को अपनी वहशत का निशाना बनाते रहे। गुनाह कब तक छुप सकता था? उनकी वहशत ने कलसूम को 15 साल की उम्र में ही हामला कर दिया। अब होना तो ये चाहिए कि एक बिनते हवा दूसरी बिनते हवा को समझे और उसे जहन्नुम से निकाले, लेकिन यहाँ हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। इनायत ओजला की जोजा बजाय कलसूम की मदद करने के इसको मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाने लगी। इस दौरान कलसूम को उसके वालिदैन से बहुत कम मिलने दिया जाता था, और अगर मुलाकात ही कराई जाती तो उसे डराया धमकाया जाता था कि वो घर वालों को इस मामले के बारे में कुछ ना बताए। कलसूम के हमल को जब 7 माह हुए तो इनायत ओजला ने अपने अहले खाना के साथ मिलकर उसके हमल को गिराने की कोशिश की, जिस दौरान कलसूम जान की बाजी हार गई। मेरी पीर मरियम नवाज अगे DPO साहब अगे IG पंजाब अगे वज़ीर आज़म अगे कि बहुत गरीब आ मुथाज आदमी आ, मेरा नाल सारी हो गई सोकर नाथ मेरा घर है। चोरी लिहाज कर मेरी बेटी काम करती सी, इस गल में 2 महीने हो गए सारे मेरे भैन भरावां ने कोई देखी नहीं, यकीन नहीं चली कि FR दर्ज होई नूं आई 3-4 दिन हो गए, 2 महीने इस वाक़े में गुजर गए, तो पर्चा होए नूं आई 3-4 दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुजरम खुले शरेआम फिर रहे हैं, मेरे बूहे को गुजर रहे हैं, पुल ते शरेआम फिर रहे हैं। तो इन्हां मेरे भरावां पुलिस वालियां नूं अपील इन्हां अगे भी कि इन्हां नूं सख्ती नाल आख्या जावे कि मुजरमां नूं फड़न, क्यों नहीं फड़ रहे। बहुत मेहरबानी। अरशद की आंख सुबह 5 बजे के करीब फोन कॉल से खुली। उसने तजस्सुस में फोन उठाया कि न जाने सुबह के इस पहर किसकी कॉल आई है। वो ये देखकर हैरान हो गया कि कॉल किसी और की नहीं बल्कि इनायत ओजला की है, जिसके यहाँ उसकी बेटी काम करती है। अरशद को मुख्तलिफ वसवसे आने लगे और इसी घबराहट में उसने कॉल रिसीव की। हाजी इनायत की बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। इनायत ओजला ने अरशद को बताया कि उसकी बेटी सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई।
उसे आकर अस्पताल ले जाए। अरशद फौरन अपनी बेटी को लेने इनायत ओजला के घर गया और अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गया। बाद में डॉक्टर ने अरशद को बताया कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अरशद को इस बात का तो रंज था कि उसकी बेटी एक हादसे के नतीजे में इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अरशद पर एक और गम का पहाड़ गिरना बाकी था जब कलसूम का गुस्ल करने वाली खवातीन ने अरशद को बताया कि उसकी बेटी के सारे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, उसकी पसली टूटी हुई है और कलसूम का हमल ज़ाया करने की कोशिश की गई है। तो अरशद हवास बाख्ता हो गए। वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि उसकी बेटी के साथ इतना जुल्म हो सकता है। वो फौरन इनायत ओजला के घर गया और अपनी बेटी पर हुए मजाले पर सवाल करने लग गया। इनायत ओजला और उसके बेटे अरशद को डराने धमकाने लग गए कि अगर इस मामले का किसी को बताया तो उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा उसकी बेटी के साथ हुआ है। अरशद ने इंसाफ की उम्मीद के लिए पुलिस से रब्ता किया और अपनी मुद्दइयत में इनायत और उसके अहले खाना के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया, लेकिन अब तक पुलिस कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी। नाज़रीन, दुनिया के तमाम ममालिक में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम इसके कुछ बरक्स है। कागजों तक तो पाकिस्तान में भी अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है, लेकिन हकीकतन अमीर और गरीब के एहतसाब का अलग अलग तरीक़ेकार है। गरीब को तो उसके गुनाह की सज़ा मिल जाती है, लेकिन अमीर खुद को एहतसाब से बालातर रखता है। वो तमाम तर गुनाह करने के बावजूद ढिठाई के साथ सरेआम घूम रहे होते हैं। जिस तरह इस वाक़े के मुल्ज़िमान इनायत ओजला और उसके बेटे सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम है। ABN न्यूज़ इस अफसोसनाक वाक़े की शफाफ इंक्वायरी और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दिलाने की अपील करता है।